बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th एंड 10th क्लास प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की सीरीज़ का 4th प्रैक्टिकल है डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एंड इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड इट्स टाइम पीरियड। के सिंपल पेंडुलम की मदद से टाइम पीरियड कैसे फाइंड किया जाता है और इसके अलावा जो पेंडुलम की लेंथ होती है और पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इज़ वेरीफाइंग द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड सिंपल पेंडुलम एंड इट्स लेंथ। कि एक स्टूडेंट है जो वेरीफाई कर रहा है एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और इसकी लेंथ को। जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, द डायमीटर ऑफ द बॉब इज़ 1.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्टैंड होता है और इस स्टैंड के साथ ये थ्रेड के साथ एक बॉब अटैच किया गया होता है। इस बॉब का डायमीटर बताया गया है 1.2 सेंटीमीटर। ही डिस्प्लेसेस द बॉब एंड देन मेजर द टाइम टी फॉर 20 ऑसिलेशंस। डिस्प्लेसेस से मुराद बॉब इनिशियली ए पोजीशन पे था, इस बॉब को यहाँ से बी पोजीशन तक लेकर गए, अपनी जगह से डिस्प्लेस किया तो ये क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा बी सी पोजीशन के अक्रॉस। ए मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी और बी और सी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होंगी, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो क्या कहा गया है कि वो 20 ऑसिलेशंस के लिए इनका टाइम कैलकुलेट करता है। तो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियस ऑफ द बॉब। इस बॉब का रेडियस क्या होगा? तो आप अगर ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में गौर करें तो डायामीटर बॉब का दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर। रेडियस जो है बॉब का वो डायामीटर का हाफ होता है, यानी कि रेडियस r इक्वल टू d/2। डायामीटर कितना है 1.2, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इन द टेबल कंप्लीट द कॉलम हेडिंग्स यूनिट्स। ये एक टेबल दिया गया है आपको और इस टेबल में जो टेबल हेडिंग्स हैं इनके यूनिट पुट करने हैं। ये ब्लैंक्स दी गई हैं, यहाँ पे यूनिट क्या आएगा वो आपने लिखना है। तो लेंथ ऑफ थ्रेड इसमें L1 सेंटीमीटर में दिया गया है। लेंथ ऑफ पेंडुलम L इक्वल टू L1 प्लस R, L1 सेंटीमीटर में है और R क्या है, रेडियस ऑफ दी बॉब, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा और वो भी किस में था, सेंटीमीटर में था। तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड होगा तो यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस T, ये सेकंड्स में क्या बना है। टाइम पीरियड, इस सेकंड्स वाली वैल्यू को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम पीरियड के लिए यूनिट सेकंड रहेगा। टी स्क्वायर यानी कि टाइम पीरियड के लिए यूनिट सेकंड है तो टी स्क्वायर का मतलब सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट एल, एल का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, तो अंडर रूट सेंटीमीटर, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये सेंटीमीटर की पावर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह टी बाय अंडर रूट एल यानी कि टी है हमारे पास सेकंड और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर 1/2, ये जब ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, यानी कि हम इस को लिख सकते हैं सेकंड सेंटीमीटर पावर -1/2, या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सेकंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पावर 1/2। तो इस क्वेश्चन में जस्ट इस टेबल की जो हेडिंग्स हैं उनके यूनिट्स लिखने को कहा गया था, वो हमने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द कॉलम्स। अब ये जो टेबल जिसमें हमने यूनिट्स लिख दिए थे, अब इसमें हमने ये कॉलम्स फिल करने हैं। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम के लिए फार्मूला दिया गया है L इक्वल टू L1 प्लस R। L1 की वैल्यूज़ ये दी गई हैं, इनमें R की वैल्यू पुट करनी है। R की वैल्यू कौन सी, जो रेडियस हमने फर्स्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था डायमीटर की मदद से, वो रेडियस इसमें ऐड कर देंगे इन वैल्यूज़ में। यानी कि 78 प्लस 4 प्लस रेडियस 0.6 था तो 0.6 इसमें ऐड होगा, ये 79 हो जाएगा। इसमें रेडियस की वैल्यू ऐड करेंगे 89 हो जाएगा। इसमें 0.6 ऐड करेंगे 99 हो जाएगा। इसमें रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 109, ये 119 और ये 129 हो जाएगा। उसके बाद इस कॉलम की बात करते हैं। टाइम पीरियड पूछा गया है T इक्वल टू T/20,
यानी कि टी की वैल्यूज ये गिवन है, इनको हमने 20 से डिवाइड करके यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। तो 36 डिवाइडेड बाई 20 1.8, इसको डिवाइड किया 1.9, इसको डिवाइड किया 2.0, इसको डिवाइड किया 2.1 और इसको डिवाइड किया 2.2 और 46 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 2.3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कहा गया है, टी स्केयर। टी स्केयर से मुराद ये टी की वैल्यूज़ हैं, तो इनके स्केयर कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे पुट कर देने हैं। 1.8 का स्केयर 3.24, इसी तरह ये बाकी वैल्यूज़ के स्केयर्स लेकर यहाँ पर इस कॉलम में फिल कर देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास अंडर रूट एल है। अंडर रूट एल से मुराद ये एल की वैल्यू है, तो इसका अंडर रूट लेके इन वैल्यूज़ का यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 79 का अंडर रूट 8.89, इसी तरह 89 का 9.43, 99 का अंडर रूट 9.95, 109 का अंडर रूट 10.44, 119 का अंडर रूट 10.91 और 129 का अंडर रूट 11.36 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट कॉलम में टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल। टी हमने कहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया, इस कॉलम में है टी की वैल्यूज़, और अंडर रूट एल हमारे पास इस कॉलम में मौजूद है, यानी कि इस कॉलम की वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय इस कॉलम की वैल्यूज़। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.20, 0.20, 0.20, सब का आंसर 0.20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा द ग्राफ बिटवीन एल ऑन एक्स एक्सिस एंड टी स्केयर ऑन वाई एक्सिस। जो ग्राफ हमने बनाया, जो टेबल हमने अभी कंप्लीट किया है, उसमें एल और टी स्केयर की वैल्यूज़ जो कैलकुलेट की, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसमें एल एक्स एक्सिस पे एल की वैल्यूज़ और टी स्केयर की वैल्यूज़ वाई एक्सिस पे ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे पास ग्राफ है। अब ग्राफ के लिए सबसे पहली चीज़ स्केल बनाते होते हैं। स्केल कैसे बनाना है, इसमें एल के लिए जो है वो मिनिमम वैल्यू 79 है और मैक्सिमम 129 है। तो आपने कैसे इसको ग्राफ बनाना होता है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें। मैक्सिमम वैल्यू है 129, इसमें से 79 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा। 50 से मुराद ये है कि अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं। तो अगर हम वन बिग बॉक्स को 50 कंसिडर कर लें तो जस्ट 5 बॉक्सेस में हमारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम वन बिग बॉक्स को 10 सेंटीमीटर के इक्वल कर देंगे, यानी कि 10 10 10 10 10, तो 5 टोटल 50 हमारे पास इनके दरमियान डिफरेंस था। तो ये 5 बॉक्सेस में वैल्यूज़ कंप्लीट आ जाएंगी। उसके बाद हम टी स्केयर की बात करते हैं। टी स्केयर की वैल्यूज़ में मैक्सिमम वैल्यू 5.29 और मिनिमम वैल्यू 3.24 है। तो ये आंसर आता है 2.05। बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हैं। तो अगर हम एक बॉक्स को 0.5 कंसिडर कर लेंगे तो ये 4 to 5 बॉक्सेस में हमारी वैल्यूज़ कंप्लीट आ जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वन बिग बॉक्स 10 सेंटीमीटर लिया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वन बिग बॉक्स को 0.5 सेकंड स्क्वायर कंसिडर किया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट लें 80, फर्स्ट वैल्यू 79 है ना, तो हमने इसको 80 कंसिडर किया, 90 100 110 120 130 140। उसके बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो 3.24 से स्टार्ट हो रहे हैं, हम इसको 3 कंसिडर कर देते हैं, 3 3.5 4 4.5 5 5.5। इन बॉक्सेस में 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिया और इन बॉक्सेस में 0.5 सेकंड स्क्वायर का डिफरेंस दिया। अब हमने क्या करना है, पहली वैल्यू ड्रा करनी है एल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 79 देख के वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3.24 देखना है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अब ये देखें 10 स्मॉल लाइंस हैं, यानी कि 80 से 90 के दरमियान हर लाइन में 1 काउंट होगा। तो यानी कि 80 के बाद 81 82 83 84 85 86 87 89 90। तो ये अगर 80 है तो 80 से पहले वाली लाइन 79 होगी, ये 79 हो गई। और दूसरी साइड पे 3.24 देखना है। 3.24 3 और 3.5 के दरमियान 3.25 होगा, तो 3.525 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 79 वाली लाइन और 3.25 से थोड़ा सा नीचे हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। इसी तरह 89 और 3.61 पे डॉट लगाएंगे, 99 और 4.00 पे डॉट लगाएंगे, 109 और 4.41 पे डॉट लगाएंगे,
119 और 4.84 पे लगाएंगे, और 129 एंड 5.29, 129 कहाँ पे बनेगा, 130 से पहले वाली लाइन, ये वाली लाइन, और 5.29 यानी कि 5 और 5.5 के दरमियान 5.25 ये वाली लाइन है, और इससे थोड़ा सा ऊपर तो ये हमारे पास डॉट आ गया। ठीक है, अब इन तमाम डॉट्स को हम एक लाइन की मदद से ज्वाइन करें तो ये ग्राफ बन जाता है एल और टी स्क्वायर के दरमियान, जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है। नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, शो क्लियरली ऑन ग्राफ हाउ यू ऑब्टेन दिस वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है पिछली स्लाइड में, उस ग्राफ की मदद से स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इस ग्राफ के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स कंसिडर करने होते हैं, यानी कि ये जो लाइन पास हो रही है इन पॉइंट्स को टच करती हुई, इस लाइन के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते होते हैं जहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। जैसे एक हमने ये पॉइंट कंसिडर किया और एक ये पॉइंट कंसिडर किया, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट से वाई एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन गई है। तो इसमें इसको ए का नाम दे देंगे और इसको बी का नाम दे देंगे। अब जो हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है बी ओवर ए या वाई ओवर एक्स। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो इसको वाई, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इसको एक्स, वाई ओवर एक्स या बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बेसिकली हमने इस लाइन की लेंथ लिखनी होती है। ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, 4.5 से कहाँ तक आई है, 3.5 तक। तो 4.5 माइनस 3.5 ये लिख दिया। फिर ए की वैल्यू यानी कि इस लाइन की वैल्यू, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 110 से इसकी वैल्यू जहाँ तक ये ऑलमोस्ट 86 है, तो 110 माइनस 86, ये ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 24। इसको डिवाइड करेंगे 0.04 सेकंड स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ जाता है। ये हमने स्लोप कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला। स्लोप फार्मूला को यूज करते हुए जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जी की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जो पेंडुलम के टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला है उसमें से जी को एक तरफ कर लिया तो बाकी आ गया 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। अब पिछली स्लाइड में हमने टी स्क्वायर ओवर एल की वैल्यू फाइंड किया है, जो स्लोप फाइंड किया है। तो यहाँ पे एल ओवर टी स्क्वायर है, यानी कि वो अगर ग्रेडियंट था तो यहाँ पे 1 ओवर ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करनी है। यानी कि इसको हम क्या देंगे, 4.314 स्क्वायर इंटू 1 ओवर 0.04। ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ पिछली स्लाइड में हमने 0.04 कैलकुलेट किया। ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ का फार्मूला था टी स्क्वायर ओवर एल, हमने टी स्क्वायर की वैल्यूज डिवाइडेड बाय एल किया था। तो यहाँ पे एल ओवर टी स्क्वायर है यानी कि 1 ओवर 0.04 आएगा। तो इसको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.859 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या किया है, जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। और जी की वैल्यू कितनी होती है आपने पढ़ी हुई है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका मतलब है जो हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से वैल्यू कैलकुलेट की वो एग्जैक्ट है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द पॉसिबल एरर्स इन मेकिंग सिंपल पेंडुलम एज ए टाइम स्टैंडर्ड। ये सिंपल पेंडुलम है, इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे हम क्यों यूज़ नहीं करते, कौन से पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं। टाइम स्टैंडर्ड से मुराद, जैसे हम घड़ी देखते हैं टाइम देखने के लिए, तो सिंपल पेंडुलम को टाइम देखने के लिए हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, कौन से ऐसे पॉसिबल एरर्स हैं। तो कुछ एरर्स हैं जो कि दरपेश आ सकते हैं अगर हम पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करें। उसमें पहला क्या है, सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर यानी कि सिस्टम में एरर। और सिस्टम में एरर कैसे आ सकता है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन होगी तो वो टाइम पीरियड को चेंज कर देगा, टाइम पीरियड चेंज होगा तो टाइम स्टैंडर्ड इफेक्ट करेगा। दूसरा एरर कौन सा है, रैंडम एरर ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द मीडियम और मेजरमेंट एरर्स। मेजरमेंट में एरर हो सकता है या इरेगुलरिटीज हो सकती हैं मीडियम में, मीडियम रेगुलर नहीं है तो उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको रैंडम एरर कहेंगे। मीडियम से मुराद एयर, जहाँ पे बॉब ऑसिलेट कर रहा है
उसके बाद तीसरा है एनवायरमेंटल एरर ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आर वाइब्रेशन। एनवायरनमेंट में जो एरर आता है किस वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से या वाइब्रेशन चेंज होने की वजह से। अब टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, जैसे कि सर्दियों में टेम्परेचर कुछ और होता है, गर्मियों में टेम्परेचर कुछ और होता है, जो लेंथ है थ्रेड की वो उससे इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि टेम्परेचर जब हाई करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होते हैं। तो लेंथ, इसका मतलब है पेंडुलम की लेंथ गर्मियों में ज़्यादा हो जाएगी, सर्दियों में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टाइम पीरियड पे इफेक्ट आएगा और टाइम स्टैंडर्ड इफेक्ट करेगा। उसके बाद लास्ट क्या एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट एरर ड्यू टू मिस अलाइनमेंट और कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट ही प्रॉपर कैलिब्रेट ना किया गया हो, इंस्ट्रूमेंट में किसी भी किस्म का फॉल्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, तो उसकी वजह से टाइम पीरियड इफेक्ट करेगा। तो यहाँ तक हमारे पास आज का हमने प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट डिस्कस किया, जिसमें सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड पीबीए में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको डिस्कस किया। मज़ीद हमारे चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर आप नेशनल बुक फाउंडेशन, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।